स्वागत है दोस्तों। अहमदाबाद से एक बहुत ही दर्दनाक और दुखद हादसे की खबर सामने आई है। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही A171 फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया के विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने दोपहर उड़ान भरी थी और टेक ऑफ के तुरंत बाद ये विमान क्रैश हो गया। विमान में 10 क्रू मेंबर सहित 242 लोग सवार थे, जिनमें से एक भी नहीं बचा है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मरने वालों में शामिल है। सरकार ने इस हादसे को हल्का करने के लिए, इसके तथ्यों को छिपाने के लिए तुरंत ही झूठ बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हादसे में सिर्फ 133 लोग मरे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस हादसे में एक भी नहीं बचा है और तमाम विमान पर सवार तमाम लोग 242 लोग इस हादसे में मारे गए हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ये विमान अहमदाबाद के रिहायशी हिस्से मेघानी में बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हॉस्टल पर गिरा और यहाँ भी कई लोगों के मारे जाने की और बहुत सारे लोगों के, दर्जनों डॉक्टर्स के घायल होने की सूचना है, जिसे सरकार अभी जानबूझकर छिपा रही है ताकि इस हादसे को हल्का किया जा सके। और हादसे को हल्का करने की सरकार की इस कोशिश के पीछे एक कारण है जिसकी हम चर्चा करेंगे। हादसा बहुत ही स्पष्ट रूप से मुनाफाखोरी और लापरवाही का परिणाम है, कॉर्पोरेटाइजेशन और निजीकरण का परिणाम है। जहाज में दरअसल नियमों को ताक पर रखकर जरूरत से ज्यादा फ्यूल भर दिया गया था ताकि लंदन जाकर ये फ्यूल न खरीदना पड़े महंगे दाम पर। इसलिए जहाज के टैंक में बताया जा रहा है कि 2 गुने से भी ज्यादा फ्यूल जो है वो भर दिया गया था। उड़ान से पहले जहाज की कोई जांच नहीं की गई थी, वरना ये जो मामला था ज़्यादा फ्यूल भरने का, ये पकड़ा जाता, इस जांच में आता। तो जहाज़ की ये मैंडेटरी होती है जांच हर उड़ान से पहले, जिसके ऊपर काफ़ी खर्च आता है, लेकिन इस जांच को प्राइवेट कंपनीज इग्नोर करती हैं, अवॉइड करती हैं खर्च बचाने के लिए। सभी प्राइवेट एयरलाइंस रख रखाव पर खर्च में भारी कटौती करती हैं और कम पायलट से अपना काम चलाती हैं। उन्हीं पायलट्स को, जिनको दिन में एक उड़ान से ज़्यादा उन्हें नहीं देनी चाहिए, उन्हें लगातार उड़ानों पर रखती हैं। और बहुत बार ये होता है कि पायलट्स जो हैं वो जहाज़ उड़ाने के काबिल नहीं होते, वे नींद में होते हैं, लेकिन उन्हें जो है जहाज़ उड़ाने दिया जाता है, जिससे ये निजी कंपनियां अपना खर्च बचाती हैं। अक्टूबर 2021 में $2.4 बिलियन में टाटा सन्स को एयर इंडिया बेच दी गई थी। जनवरी 2022 में टाटा सन्स ने एयर इंडिया का कंप्लीट टेक ओवर कर लिया था। ये टाटा सन्स दुनिया के बड़े कॉरपोरेट्स में से एक है, जो जगुआर, देवू, स्टील उत्पादन, बिजली उत्पादन और सप्लाई, होटल, टूरिज्म, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और ई कॉमर्स में बड़ी अपनी जगह रखती है, प्रभाव रखती है। ये हादसा, विमान हादसा, सीधे सीधे इस कॉरपोरेट की मुनाफाखोरी का नतीजा है और मोदी सरकार की निजीकरण नीति इसके लिए सीधे से जिम्मेदार है, जिसने पब्लिक सेक्टर की इस कंपनी को टाटा सन्स जैसी मुनाफाखोर कॉरपोरेट कंपनी के हवाले कर दिया था। टाटा और टाटा सन्स को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे मिथक फैलाए गए हैं, जिसका ये दुर्घटना अपने आप में एक बहुत ही सीधा सा रिफ्यूटेशन है, उसकी काट है, उसका जवाब है। 1991 में कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर निजीकरण की शुरुआत की थी और कांग्रेस द्वारा शुरू की गई ये निजीकरण की शुरुआत उस समय दुनिया में उस नव उदारवादी मुहिम का हिस्सा थी, जिसके तहत तमाम सरकारें अपने दरवाजे दुनिया भर के पूंजीपतियों के लिए, उनकी मुनाफाखोरी के लिए खुले छोड़ रही थी। गैट एग्रीमेंट्स के तहत, WTO के तहत ये सब किया जा रहा था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में योजना आयोग, तत्कालीन योजना आयोग, इस मुहिम की भारत में अगुवाई कर रहा था। 2014 के बाद मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने निजीकरण की इस मुहिम को
बहुत तेज करते हुए पब्लिक सेक्टर का बड़ा हिस्सा अडानी, अंबानी और टाटा जैसे बड़े कॉरपोरेट को सीधे सीधे बेच डाला है और ये कौड़ियों के दाम बेचा गया है। निजी कॉरपोरेट के हित में चलाए जा रहे मुनाफों की तरफ निदेशित इस पूंजीवादी प्रबंध में ये हादसे कोई हैरानी की बात नहीं है और वे एक अपवाद नहीं बल्कि इस प्रबंध में एक नियम बन गए हैं, एक बहुत ही साधारण और आम बात हो गए हैं। ट्रेन्स के हादसे हम देखते हैं, विमानों के हादसे हम देख रहे हैं और ये बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही दर्दनाक हादसा है जिसमें 242 विमान सवारों की मौत हुई है, साथ में डॉक्टर्स की मौत हुई है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, बहुत बड़ा नुकसान संपत्ति का हुआ है। तो ये सीधे सीधे ये जो निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है जिसको कांग्रेस ने शुरू किया और नरेंद्र मोदी उसे आसमान की तरफ ले जा रहा है, पूरा देश, पूरा पब्लिक सेक्टर निजी पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है, तो उसके मुंह पर ये एक तमाचा है। विमानन जैसी विज्ञान की शानदार उपलब्धियों को बाजार की ये मुनाफाखोरी अभिशाप में बदल रही है मानव जाति के लिए। हमारे सामने चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है, या तो पूंजीवादी बाजार की मौजूदा जानलेवा अराजकता को हम स्वीकार करें और इस तरह के हादसों का शिकार होते रहें, मच्छर मक्खियों की तरह मारे जाते रहें, या फिर सामाजिक कल्याण की ओर निर्देशित अर्थव्यवस्था का समाजवादी प्रबंध कायम करने के लिए आगे आए, उसका चुनाव करें। दूसरे विकल्प को चुनने का मतलब है पूंजीवाद के विनाश और समाजवादी प्रबंध के लिए संघर्ष। और दोस्तों, इस संघर्ष के लिए आपको ललकारते हुए मैं आज के इस प्रसारण को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रसारण को सुनने के लिए और आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने में हमारी मदद करें।